हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो बांस का ड्राइवर एमसी को अपने सामने देखने के बाद बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगा। अब उस बांस के लाइट को अपने मुंह पर गिरते हुए देखने के बाद एमसी सच में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर अब उस बांस के अंदर हम लोग देख पाते हैं एक औरत अपने आदमी पर चिल्लाकर कहने लगा, वो कमीनी औरत पहले ही मर चुका है, तो फिर तुम कब इस छोटे कमीनी को छोड़ने वाले हो? सिर्फ उसे एक बार देखने से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो सोने के बाद वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत जल्दी उसे सोने वाला हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो इसे ले पाए। जो सोने पर और औरत और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए इस आदमी पर चिल्लाकर कहने लगा, क्या जल्दी? वो जल्दी अब कब आने वाला है? क्या तो अभी क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा परवाह करते हो? उसी पर उनके पीछे हम लोग देख पाते हैं छोटा सा लड़का बहुत ज्यादा रोने लगा और अपने मन में कहने लगा, मॉम मॉम कब आप वापस आने वाले हैं? डैड और आंट मुझे नहीं चाहते हैं, प्लीज मुझे यहाँ पर आकर बचा लीजिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो औरत इस बच्चे को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद चिल्लाकर कहने लगा, हर वक्त तुम रोते ही रोते हो, किस लिए तुम यहाँ पर रो रही हो? अभी तुम छोटे कमीने अगर तुमने और भी ज्यादा आवाज किया तो फिर मैं तुम यकीन करो या फिर नहीं, मैं तुम्हें सच में यहाँ पर मारने वाला हूँ। जो सुनी वह हम लोग देख पाते वो बच्चा अब और भी ज्यादा जोर से रोने लगा। सच में दोस्तों ये औरत बहुत ज्यादा बुरा है। यहाँ पर तो इस बच्चे को इस तरह से रोते हुए देखने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए उस बांस के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एनोइंग है, कार को अभी रोको, मैं इस बच्चे को बाहर में निकाल कर एक बहुत अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ अभी। जो सुनने के बाद वो आदमी उस औरत को रोकते हुए कहने लगा, हे स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से मत पकड़ो, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगली पल वो लोग अपने सामने और एक कार को देखने पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ज्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल हमें दिखाते यहाँ पर दो कार के बीच में धक्का हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगा। और फिर वो बांस ड्राइवर और एमसी को देखो कहना, हे बेबू को क्या तुम अंदर आना चाहते हो? और फिर वो बांस ड्राइवर एमसी था देखते हुए डेविड से फीस बनाकर कहने लगा, लेकिन अगर हम लोगों ने तुम्हें अंदर नहीं लिया तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जरूर खाने वाला है। आप ये कहने के बाद वो बांस ड्राइवर बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों उस बांस ड्राइवर को मालूम ही नहीं है वो अभी किससे बात कर रहा है। आप जिस चीज को देखने पर और एक बच्चा आकर उस बांस ड्राइवर से कहने लगा, बड़ी भाई क्या हम लोग सच में उसे अंदर नहीं लेने वाले हैं? तो फिर वो जरूर उन ज़ॉम्बियों से मर जाएगा जिन्हें हम लोग अपने पीछे लेकर आए हैं। टीचर ने हमें कहा है हम लोग को दूसरों का मदद करना चाहिए। जो सुनने के बाद अगली पल वो ड्राइवर अपने ही भाई को मानते हुए कहने लगा, टीचर ने ये कहा है, टीचर ने वो कहा, ये एक डैम एपोकलिप्स है, मैं जो चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ और तुम चार आंखों वाली मेहनतों कोई की तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो? सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और फिर वो इंसान उस लड़की को बास से बाहर फेंकते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें सच में बहुत ज्यादा सह लिया है, तुम सारे टॉप स्टूडेंट हमेशा ही जो टीचर के लेपदक होते हो। आप जब वो टीचर पहले ही जा चुका है तो अब तुम सिर्फ मेरी मार्कशीट पर चिंता थे। जो सुने के बाद हम लोग देख पाते वो लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो बास ड्राइवर आप बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, जब तुम सच में उससे इतना से प्यार करते थे तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा जेनरस हूँ, मैं तुम्हें उसके साथ कंपनी देने के लिए भेज रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस बांस ड्राइवर ने उस लड़के को नीचे फेंकने के बाद बांस को फिर से चलाने लगा। और फिर अपने बांस के दाम मिरर से उस एमसी को देखते हुए कहने लगा, वो बेवकूफ एक किचन नाइफ लेकर यहाँ पर घूम रहा है, क्या वो सच में सोच रहे वो इतने से ज़ॉम्बी के खिलाफ एक से अकेले ही फाइट कर सकता है? और फिर वो बांस ड्राइवर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहना, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। उसी पर हम लोग देख पाते अब एमसी थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहने लगा, आप मरो। और फिर एमसी खुद से कहेगा, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी मॉम के बारे में याद करने जहाँ पर एमसी की मॉम एमसी कहने लगा, बहुत अच्छी जॉब, हमारे फैन पे बड़ा हो जाएगा, वो एक ब्रेव ब्राइट और काइंड होगा, मम्मी तो अब उसके सामने जरूर आएगा। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है इस एपिसोड के पहले हमें जो सीन दिखाया गया था वो शायद एमसी के पास का सीन था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने नाम से ज़ॉम्बी होता बेटे करते हुए अपने मन में कहने लगा, मॉम और मैंने यहाँ पर एक प्रॉमिस को किया है, मैं जरूर उस तरह के एक इंसान बनकर रहूंगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गुस्से में अपने किचन नाइफ को सामने की तरफ फेंक देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो बांस ड्राइवर अब आगे जाकर एक लैंप पोस्ट के साथ टकराता है, जिसकी वजह से उस बांस का जो सामने का शीशा था वो पूरी तरह से टूट जाता है। और वो बांस ड्राइवर बांस के नीचे चापा पड़कर कहने लगा, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई आकर मुझे बचा लो, मैं सच में मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। सच में दोस्तों कर्मा इसके साथ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उसके सामने
से बाइक से जाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बस ड्राइवर अब एमसी कहने लगा, मैं पहले गलत था, मैं समझ चुका हूँ, मैं पूरी तरह से गलत था, इसीलिए मुझे आप माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो। जो सुने बा एमसी उसकी तरह कोल फिर बनाकर देखते हुए कोल तुम्हें कहने लगा, नहीं तुम्हें नहीं मालूम, तुम गलत थे, इससे पहले तुम्हें सिर्फ ये मालूम है तुम आप मरने वाले हो, इसीलिए तुम यहाँ पर दौड़ रहे हो। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुराकर उस इंसान से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे दोस्त अभी तुम्हें ढूंढ रहा है, अब मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी को इस तरह से जाते हुए देखने के बाद वो इंसान चिल्लाकर कहने लगा, तुम अभी क्या कह रहे थे, ऐसे वक्त में भी कौन सा दोस्त है जो मेरे लिए अभी आ रहा है, वहाँ पर रुक जा, मुझे बचाने के लिए वापस आओ, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़का आप एक ज़ॉम्बी बन चुका है, और फिर वो लड़का आप इस बस ड्राइवर को देखने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखने के बाद वो बस ड्राइवर बहुत ज्यादा घबरा चुका, या तो भी वो आप रोने भी लगा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते बहुत से ज़ॉम्बी ने मिलकर उस बस ड्राइवर को यहाँ पर खाने लगा, जिसके वजह से वो बस ड्राइवर दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली पल हमें दिखाया था एमसी अपने बाइक से अपने घर की तरफ जाने लगा, जहाँ पर हमें सिस्टम प्लेन से एमसी का 33 प्लेन दिखाया था है, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी स्टेशन था बार को 35 बन चुके हैं, और वहाँ पर लिखा आ रहा है सुपर स्ट्रॉन्ग। उसी वो एक लड़की अपने विंडो से एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, हे यो मैम प्लीज यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते उस औरत के साइड में जो छोटी लड़की है वो एमसी को इस तरह से घूमते हुए देखने के बाद अपने मन में सोचने लगा, बाहर के चारों तरफ से ज़ॉम्बी है तो फिर किस तरह से आदमी बाहर में घूम रहा है, लेकिन जो चीज अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और फिर एमसी उस औरत से पूछना, तुम्हें अब क्या चाहिए, और एमसी छोटी लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की भी है, ऐसा लग रहा है उसे बहुत ज्यादा भूख लगा है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस औरत के घर के बाहर आ चुका है, जहाँ पर वो औरत एमसी के सामने झुकती हुई कहने लगा, यंग मैन मुझे अच्छी तरह से मालूम है मैं तुमसे कुछ ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन प्लीज मुझे सच में थोड़ी सी खाना दे दो, मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड पहले ही मर चुका है, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा खाना दे दो जो मेरे दोतार के लिए काफी होगा। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है ये औरत सच में एक अच्छी मॉम है। और फिर एमसी उस औरत को कुछ फल देते हुए कहने लगा, तो भी ठीक है, मैं तुम्हें 2 पम्पकिन और एक वाटरमेलन सेलेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। तू सुनीबा वो औरत पहले थोड़ा चौंकते हुए कहना, क्या, और फिर अपने मन में कहना, क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो, मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ तो भी ऐसे वक्त में क्या पैसा अभी भी मायने रखता है, हाँ चाहे जो भी हो उसे अगर ये चाहिए तो फिर मैं उसे जरूर देने वाला हूँ। लेकिन अगली पल एमसी कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, और फिर एमसी एक शॉट की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो चीज क्या है, जो सुनीबा वो औरत एमसी को उस शॉट को दिखाते हुए कहने लगा, हाँ ये चीज को मेरे हस्बैंड ने पहले खरीदा था, उसे सच में गेम खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए वो ऐसी चीजों को हमेशा खरीदता रहता है, अगर तुम्हें ये चीज अच्छा लग रहा है तो भी तुम इसे जरूर ले सकते हो, बाहर की तारीफ अभी बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारे पास यह वेपन तो होना ही चाहिए खुद के प्रोटेक्शन के लिए अभी। जो सुनीबा एमसी उस शॉट को लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मुझे सच में ये चीज ही चाहिए। जो सुनने के बाद वो औरत थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, सच में हमारे मॉम और दोतार को ये चीज किसी भी हालत में नहीं चाहिए, तुम ये चीज को ले सकते हो, तुम्हें ये चीज की जरूरत हमसे ज्यादा है। जो सुनीबा एमसी उस औरत के घर से बाहर निकलते हुए कहने लगा, तो फिर आप लोगों का शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप और आपका दोतार यहाँ पर सेफ जरूर रहना, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके चीज को फ्री में नहीं लूंगा, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो फिर मुझे सिर्फ कॉल कर लेना, मैं यहाँ पर जरूर आ जाऊंगा। जो सुनी के बाद उस औरत का लड़की आप कहने लगा, मॉम ये अंकल बहुत उयाद है ना। जो सुनी बा वो औरत अब कहने लगा, नहीं शायद वो उयाद नहीं है, ये हाँ में जो लोग उयाद है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी इस शोध की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने फर्स्ट मॉर्निंग के अंदर जिसे देखा था ये उसी का रेप्लिका आर्टिफैक्ट है, ये वेबसाइट के अंदर के था, मुझे ये चीज हमेशा से चाहिए था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा इससे ज़ॉम्बियों को मारने में। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के साइड से एक लड़की अब नीचे तरफ गिरने लगा, जिसके फेंकने के बाद एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम स्टिकिंग बीच कोई के आप मरो। आप उस लड़की को इस तरह से गिरते हुए देखने के बाद एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। ओके दोस्तों, ऐसी हॉरिफाइंग चीज के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। दोस्तों अगर मुझसे इस वॉइस ओवर में कुछ भी गलती हो चुका है तो फिर प्लीज मुझे माफ कर देना और कमेंट में मेरे गलतियों के बारे में जरूर बताना। ओके दोस्तों, बाय बाय, सायोनारा।